हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज की शुरुआत होती है फ़्लिपकार्ट के ऑर्डर से, जो कि आ चुका था मेरा पार्सल। और ये मंगाया था मैंने, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ये एक, अगर मैं शुद्ध भाषा में बोलूँ तो इसे टोकरा, बर्तन रखने के लिए स्टैंड मंगाया था। क्योंकि स्टैंड में डायरेक्ट बर्तन डालते हैं ना तो उसमें पानी रह जाता है, तो इसलिए ये मंगाई थी मैंने। ये ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन क्वालिटी वाइज ठीक है, अच्छी आई है। और इसमें ये स्पून वगैरह का होल्डर भी दिया है। और एक मैंने मंगाया था ये पोटैटो मैशर, और मैंने ये मंगाया है सिलिकॉन ब्रश, और ये स्पैचुला दोनों आए हैं। इनकी क्वालिटी भी ठीक है लेकिन ये थोड़े से ना छोटे हैं साइज़ में। और ये एक विस्कर आया है, ये मैंने कॉम्बो में मंगाए थे, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में रिसीव हुए हैं गाइज़। तो आप अगर चाहें तो मंगा सकते हैं फ़्लिपकार्ट से, वैसे भी क्वालिटी बढ़िया आती है। और आज ना मेरे घर पे मेरे पापा आए थे थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ काम था उन्हें, तो आए थे, वो मिलने आए थे। तो फिर यहाँ दोनों नानू बेटी ये बैठ के खेल रहे थे बॉल से, और इसका बहुत मन लगता है पापा के साथ, ये बहुत खेलती है। और बॉल दिखा रही थी उन्हें, अपने टॉयज़ भी दिखाती है ये। तो दिखा रही थी कि देखो नानू, ये ना मतलब मैं मून बॉल लेके आई हूँ और आप इसे ना फेंको मेरी तरफ। पहले ये लोग दीवार पे खेल रहे थे, फिर कैच कैच खेलने लग गए दोनों ने। इन्होंने खूब देर तक मस्ती की, और ना मतलब इसका मन लगता है पापा के साथ। जब ना जैसे पापा जाने लग रहे थे ना, जैसे थोड़ी देर के लिए वो बैठे, बातें की हमने बहुत देर तक, तो फिर इसे मन टूट रहा था थोड़ा सा। और उसी बीच में ना मिली है मेरे छोटे छोटे भाइयों से। इनका ना स्कूल एक्चुअल में पास में है, तो आज ये वैसे तो आए फर्स्ट टाइम ही थे और मैं भूल गई, फिर इन्हें जाना भी था तो ये निकल रहे हैं क्योंकि ट्यूशन जाना था। और ना मेरी बेटी बहुत, देखो बहुत ज़्यादा ना इमोशनल है थोड़ी ये उन्नति। तो पापा ना जाने के लिए तैयार थे बिल्कुल कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये बोल रही नहीं ना नानू, मेरे साथ खेल लो ना प्लीज़, आप मेरे साथ खेल लो। तो ऐसे ऐसे करके ना पापा ये, और ना नाराज़ होके बाहर चली गई थी। तो पापा बोल रहे चलो ठीक है मैं बैठा हूँ बेटा, नहीं जा रहा, आजा। फिर भैया जी जैसे तैसे, मतलब मैंने इसको मनाया बुनोया, बुलाया अपने पास। फिर फाइनली ये आई, हम घूमते घामते चले गए फिर पापा को छोड़ के, और घूम के आए। मतलब हम डेली जाते हैं वैसे तो। फिर ये बहुत देर बाद आई, देखो इसका ना मूड ख़राब हो गया था कि पापा जा रहे हैं इसी वजह से, और रास्ते में भी ऐसी कर रही थी। और फिर फाइनली हो गई शाम। आज हम ना पार्क गए, कहीं नहीं गए, सिर्फ मंदिर गए थे। और ये ना दूध इकट्ठे हो जाते हैं भाई सबके साथ ही, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है कि जैसे आज का दूध लिया फिर हम नेक्स्ट डे दूध लेंगे तो वो बर्तनों में रखा ही रहता है। तो मुझे क्या करना था, थोड़ा थोड़ा दूध बच रहा था, तो ताज़ा दूध था दोनों ही, तो मैंने दोनों को मिक्स करके ना एक जगह रख दिया। तो उसका बर्तन भी पहले उसमें बर्तन में दूध ही रखा हुआ था जो मैंने कल आपको दिखाया था, तो इस वजह से। और बेटी ना आजकल मेरी पी नहीं रही है 2-3 दिन से दूध, तो उस वजह से भी थोड़ा सा बच जा रहा है, वरना तो ये दोनों पी लेते हैं ना पापा बेटी, तो फिर नहीं बच पाता है दूध। चाय में बनाती नहीं, वैसे मैं चाय पी रही हूँ 2 दिन से, कल भी पी थी आज भी पी है। और भैया मैंने सबसे पहले किया ये बर्तनों का काम ख़त्म, मतलब दूध का काम ख़त्म किया, क्योंकि सारे बर्तनों में ना दूध 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 रखा रहता है फ्रिज में, और कुछ रहता ही नहीं है। और वैसे भी अभी थोड़ी सी सर्दी वर्दी है, ज़्यादा ऐसी नहीं है, तो फ्रिज में और कुछ तो है ही नहीं। बाकी मैं ये दूध मलाई वगैरह रख के आई। फिर ये ना एक्चुअल बनानी थी मेरे को, अरहर की दाल बनानी थी आज मुझे, अरहर की दाल चावल। तो हम मतलब मैंने ये ना थोड़ी सी बनाई, ज़्यादा नहीं, मतलब हम दोनों के लिए, और बेटी है बस थोड़ा बहुत ही खाती है वो, तो खैर छोटी बच्ची है। तो मैंने ये अपना दाल रख दी। और ये आजकल ना दाल आती है पॉलिश वाली, बहुत पॉलिश रहती है यार इसमें। पहले घर की रहती थी तो शायद से नहीं होती, लेकिन इस टाइम पे तो बहुत पॉलिश आती है। तो मैंने इसको सबसे पहले अच्छे से धोया, धो के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर इसे मैंने बहुत सारा पानी डाल के रख दिया, क्योंकि इसके ऊपर ना वाइट वाइट पॉलिश आ जाती है बहुत ज़्यादा, अब इसमें तो पॉलिश आ जाती है, इसलिए मैंने इसको बस ऐसे ही ढक्कन लगाया, काफ़ी सारा पानी डाल के रख दिया। और फिर मेरी बेटी बोली कि मम्मा मेरे को गुआवा खाना है, तो फिर मैंने इसको दिया गुआवा कट करके, मैंने कहा गुआवा खा लो। और फिर मैंने अपनी वही नॉर्मल जो मुझे आदत ही पड़ चुकी है कि मेरे को पहले ये साफ़ करनी है स्लिप, तो वो मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने झटपट किए सारे बर्तन साफ़, क्योंकि बर्तन भी हो रखे थे बहुत सारे। अब मुझे नहीं पता यार कैसे बर्तन हो जाते हैं, सब लोग बताना क्या आपके घर में भी ऐसे ही होते रहते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि सबके घर में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि होता क्या है कि जनरली एक हमने पानी पिया, ग्लास डाल दिया धुल उसमें, क्योंकि दोबारा तो यूज़ होता नहीं है बर्तन एक बार में यूज़ करके। फिर मैंने झटपट किए अपने सारे बर्तन, और बर्तन साफ़ मतलब हो गए थे लेकिन धुले नहीं थे।
तो मैंने फिर अपने हैंड धोए और पहले क्योंकि दाल का भी करना था, दाल की उतारी पॉलिश क्योंकि दाल हो गई थी मेरी, उबल गई थी पूरी। उसके बाद हल्दी डाल के, नमक डाल के, हींग डाल के उसको छोड़ दिया और फिर मैंने सारे बर्तन एकदम से वॉश करके और उन्हें लगाया अपनी जगह पे। और फिर अगेन वही काम पता नहीं यार मैं पागल नहीं हो जाऊं। बताना भाई कमेंट करके, जो भी लेडीज़ देख रही हैं, कि ये क्या नॉर्मल है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ आजकल। मुझे मतलब जब मैं देख करती हूँ ना तब तो मुझे फील नहीं होता, क्योंकि तब तो गंदा ही लगता रहता है, लेकिन बाद में देखती हूँ तो मुझे लगता है पागल हो गई है कि बार बार यही करती रहती हूँ। तो बताना लेडीज़ प्लीज़, ज़रूर से ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और उधर आ गई थी सिटी मेरी। फिर मैंने अपना हैंड वॉश वगैरह किए क्योंकि करनी थी पूजा का टाइम हो रखा था, तो मैंने जल्दी जल्दी काम कर रही थी। और फिर मैंने सोचा कि साथ के साथ ही ना चावल भी भिगो देती हूँ। तो मैंने ये वाला जो हमारा बड़ा ग्लास है, इससे मैंने चावल भिगोए थे, मतलब 1 गिलास थे, पहले मैंने थोड़ा कम लिया था 1 गिलास में, तो मैंने थोड़े से और चावल डाल दिए, मतलब 1 गिलास चावल डाल दिए, क्योंकि हमें चावल ना पसंद है, मुझे भी, मेरी बेटी को भी और हस्बैंड को भी। और दाल के साथ थोड़ा चावल और चावल के साथ दाल थोड़ी एक्स्ट्रा ही चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने भिगो के इसको रख दिया साइड में, क्योंकि थोड़ा सा भीगने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो ये मैंने भिगो दिया। और मैं जैसे ही हस्बैंड कहती हूँ ना, तो मेरी बेटी को हो रही थी प्रॉब्लम, वो बार बार यही कहती है। शायद से पहले भी आप अगर देखेंगे ना व्लॉग में, तो उसने यही क्वेश्चन पहले भी किया था कि हस्बैंड क्या होता है, हस्बैंड क्यों बोलती हो। तो आज उसने मेरे को बताया कि क्या बोलना चाहिए। उसने मुझे बताया कि बोलना चाहिए उन्नति के पापा, मतलब मुझे अपने हस्बैंड को हस्बैंड ना बोल के उन्नति के पापा बोलना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसे कर लेंगे। तो ये बातचीत करती हुई मैंने कट की 2 प्याज और थोड़ी सी 4-5 लहसुन की कलियां, और मैंने ली सूखी मिर्च। और दाल मुझे तड़कनी थी क्योंकि दाल उबल गई थी, और मैंने सीधा सिंपल सा तड़का लगा दिया उसमें, क्योंकि ये ना दाल में क्या है कि दाल में लहसुन प्याज डालना इस वाली में ज़्यादा ज़रूरी रहता है वैसे, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा मतलब गैस बनाती है, एसिडिटी कर देती है, तो इसे थोड़ा सा तरीके से ही डालना पड़ता है। तो इसमें मैंने पिसी हुई मेथी भी रखी हुई है, तो वो भी डाल दी थी। और ये लहसुन प्याज और हींग काफ़ी सारी डाली मैंने, ये सब सामान मतलब डाल दिए थे, जिससे कि ये थोड़ा नुकसान कम करे। और वैसे भी रात को तो हो ही जाता है। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला मसाला ग्रेवी तैयार करने के लिए। और जो टमाटर है ना, आज मैंने ना उन्हें घिसा नहीं था, तो बस छोटा छोटा कट कर लिया था ऐसे ही रफली। तो मैंने उसमें थोड़ा सा जो दाल वाला पानी होता है ना, वही डाल के उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। और तब तक वही मैंने अपना लिया, दवाई का काम ख़त्म किया, क्योंकि दवाई का टाइम हो रहा था। और मैं ना एक्चुअल में दवाई भूल गई थी आज लेना, तो मैंने कहा ठीक है अभी ले लेती हूँ, वरना अगर थोड़ी देर बाद का वेट करती ना मैं फिर से भूल जाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी कर ले लेते हैं भैया, दवाई का काम भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम लगता है मुझे, क्योंकि दवाई सारा दिन रहती है और उसे भूल जाती हूँ मैं। फिर मैंने ये किया थोड़ा टाइट, और मैंने ये तड़क दी सीधी सिंपल दाल, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। एंड गाइस टेस्ट भी बहुत अच्छा आता ही है। दाल तो अगर किसी को फेवरेट है ना दाल चावल, तो टेस्ट आता ही आता है उसमें, बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ मेरा हो चुका था सारा का सारा काम फिनिश। फिर ये जो 1-2 बर्तन बचा था ये मैंने धोया, और कुकर मेरे को साफ़ करना था क्योंकि चढ़ाने थे चावल, तो मैंने फिर ये साफ़ करके और अपने चावल चढ़ा दिए। फिर उसके बाद डायरेक्ट करनी थी मेरे को पूजा, और बेटी का होमवर्क भी कराना था, क्योंकि आज ना बेटी भी खेलने के चक्कर में रही है, क्योंकि पापा आ गए थे और भाई आ गए थे मेरे, तो उनके साथ भी थोड़ा थोड़ा खेली भी है। उसकी वजह से उसने होमवर्क पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बच्चे को दिख जाता है ना थोड़ा थोड़ा सा कि नहीं अब तो कोई आया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मा कुछ नहीं बोलेगी, इस टाइप से ना, तो बच्चा खेलने में रह जाता है। और थोड़ा सा देखो जो डेली रूटीन होता है ना, वो डिस्टर्ब हो ही जाता है बच्चे के लिए, तो क्योंकि हम उसे इतना टाइम नहीं दे पाते हैं फिर इस वजह से। तो उसने भी लगा कि नहीं होमवर्क नहीं किया था, तो मैंने कहा जल्दी से इसे होमवर्क भी कराना है। एक्चुअल में टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो लर्न भी कराना पड़ता है, और इतना छोटा बच्चा है तो उसके लिए तो थोड़ा सा करना ही पड़ता है। फिर भैया हमने अपने चावल चढ़ा दिए, और उस बीच में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने सफाई का काम भी किया फिर से। और यहाँ मैंने ये डिस्पेंसर उठा के देखा अपना ऑयल वाला, तो ये पड़ा हुआ था खाली, तो मैंने जो मेरी दूसरी बोतल है ना ऑयल वाली रिफाइंड की, मैंने उसमें से ही डाल लिया ऑयल। अब इसे कल को मैं साफ़ करके तब इसे फिल करूँगी। मैं जब से गई थी ना तब से मैंने नहीं किया, और ये हो गया मेरा किचन का काम फिनिश। तो फ्रेंड्स किचन का काम हो चुका है मेरा फिनिश, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाया, इसमें बन गई है मेरी दाल, चावल बनने वाले हैं बाकी, और सारा काम मेरा देखिए हो चुका है फिनिश। मैं आपको दिखा देती हूँ,
मैं एक्चुअल में बस कपड़े जो धुले थे आज मेरे वो आ गए हैं सूखने के बाद, और ये सारा है कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। ये भी पूरा है फिनिश। बेटी मेरी अभी ड्राइंग कर रही है, उसका मुझे होमवर्क कराना है। बाकी जो कपड़े मैंने लास्ट में वॉश किए ना, जिस टाइम मैं लाइव में थी, वो अभी बचे हुए हैं इसी में, क्योंकि अब इस टाइम धूप तो है नहीं है, तो मैं ऐसे सुबह ही सुखाऊंगी अगर ठीक रहा मौसम, अदरवाइज़ यहीं पे डाल दूँगी। अब बस हम जाएंगे सीधा मंदिर और मंदिर जाके उसके बाद फिर मैं बेटी को होमवर्क कराऊंगी, देन खाना। तो गाइस चलिए अब यहीं पे आज का डे भी करते हैं हम यहीं पे एंड अपना व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर से मिलेंगे, कुछ नया करेंगे साथ में मिलके। एंड गाइस सुबह 9 बजे आप मेरी शॉर्ट्स देख सकते हैं, एंड 2:30 पे, मतलब 2:30 पे मैं आती हूँ लाइव, तो आप लोग भी ज्वाइन करिए ज़रूर से। एंड चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए गाइस, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय बाय।